हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इन द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो बेसिकली इसने मून का वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम की रेशो निकालने के लिए बोला है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं लेकिन सरफेस के केस में किया है। ओके, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर मान लेते हैं। ओके, इसको d मान लेते हैं। तो इसका मतलब तब क्या होगा, अगर ये डायमीटर ऑफ अर्थ अगर d है तो रेडियस क्या होगा, अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इसको स्मॉल r से लिख देता हूँ, कैपिटल R से लिख देता हूँ। ओके, कैपिटल R से, तो ये कितना होगा, d/2 होगा। ओके, अब क्या है कि डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, डायमीटर ऑफ मून। अब क्या हमने अर्थ का डायमीटर अगर d मान लिया ना, तो मून का क्या है, इसने क्या बोला है कि 1/4 रहेगा मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका d/4। ओके, तो अब रेडियस क्या रहेगी मून की, अगर उसका डायमीटर आपका d/4 हो गया तो रेडियस ऑफ मून, इसको मैं स्मॉल r से ले लेता हूँ, ये इसका हाफ हो जाएगा। मतलब मैं इसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उतना बन जाएगा d/4, तो ये हो जाएगा टोटल d/8। ओके, तो ये आगे रेडियस ऑफ अर्थ, ये आगे रेडियस ऑफ मून। अब मैंने इनके वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है, रेशो निकालनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अर्थ का जो है ना वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या रहेगा, ये रहेगा 4/3 पाई, इसका रेडियस हमने कैपिटल R रखा है तो r³ हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप 4/3 पाई में ऐसे रहने दूंगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, रेशो लेंगे ना तो 4/3 कॉमन रहेगा मून में भी, तो कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। इनटू r कितना है, d/2 इंटू d/2 इंटू d/2। ओके, तो ये निकल जाएगा हमारा 4/3। ओके, नीचे रहेगा 4/3, ये हो जाएगा पाई भी ऐसे ही रहेगा, और d को 3 बार गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा d⁻3, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3 गुणा 8। ओके, मैंने इसको जानबूझ के आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये जब रेशो करेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4πd³/3 इंटू 8 आ गया। ओके, ये किसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ मून क्या रहेगा, ये अगेन क्या होगा, 4/3 पाई r³, उसका हमने रेडियस स्मॉल r माना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। ओके, पाई ऐसे ही रखेंगे, और इसका जो डायमीटर है वो क्या है, d/8 d/8 d/8। ओके, ये 3 बार हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अदरवाइज क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून, इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर ना 4 पाई को मैं छेड़ूंगा नहीं, और d⁻3 आ गया। ओके, देखो 4 इंटू पाई d⁻3, नीचे क्या आ जाएगा, 3 गुणा, देखो 8 यहाँ भी है तो मैंने इस 8 को छेड़ा नहीं, 8 मैंने एज इट इज रखा, गुणा ये क्या 8 कितना होता है, 64 आ गया, इतना आ गया ये वॉल्यूम ऑफ मून। ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, ये वॉल्यूम ऑफ मून है। अब मुझे उनकी रेशो निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ओके, ये कितना होगा, देखो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगी ये वाली फिगर, सॉरी ये वाली फिगर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मून है ये, तो वो क्या रहेगा 4πd³ डिवाइडेड बाय 3 गुणा 8 गुणा 64, और इसके बटे में अर्थ का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा 4 ओके d⁻3 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 8 रहेगा। अब हमको पता है जब ये बड़े बटे को हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो है ना नीचे वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ऊपर की रकम तो ऐसे रहेगी 4πd³ बटा 3 गुणा 8 गुणा 64 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि जो नीचे रहेगी रकम है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 8 डिवाइडेड बाय 4πd³। देखो 4πd³, 4πd³ कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने इनको ना सॉल्व नहीं किया था क्योंकि आगे जब रेशो लेनी थी ना कॉमन टर्म में कट जाती है, तो ये कट गई। तो अभी क्या हमारे पास क्या आ गया कि b ऑफ मून अपॉन v ऑफ अर्थ, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया, देखो नीचे सिर्फ 64 बच गया, तो ये 1/64 आ गया। ओके, तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, या तो ये आंसर है 1/64। ठीक है, या अगर रेशो की टर्म में लिखना आपने तो रेशो की टर्म में आप लिख सकते हो कि v ऑफ मून रेशो v ऑफ अर्थ। ये थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, मैं कहीं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रब करके, यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छा दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि v ऑफ मून और रेशो v ऑफ अर्थ, ये हम लिखेंगे 1/64, तो मून का ना 64th फ्रैक्शन आएगा। ओके, तो इसका आंसर सीधा सीधा ही है, तो आप चाहे यहां तक आंसर लिख लो चाहे तो यहां तक आंसर लिख लो, ये दोनों वैलिड आंसर है। ओके, अगेन देखो ये चैप्टर पे बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ में कैलकुलेशन की गेम है। अब जैसे अगर यहाँ में ये सब गुणा कर देता ना, सारा पाई की वैल्यू पुट कर देता तो फिर मैं कैलकुलेशन ही करता रह जाता। ओके, क्योंकि मुझे पता था जब मैं रेशो लूंगा तो ये जो कॉमन फैक्टर ये कट जाएंगे, तो इनको मैं गुणा करूंगा ही नहीं, तो मैंने कोई सा भी कॉमन फैक्टर गुणा नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन इजीली हो गया, अदरवाइज ये डिफिकल्ट पड़ जाता कैलकुलेशंस के मामले में। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।